अरे कुछ नहीं, अंदर थे। बैठो बैठो। आज कैसे भूल भटक पड़ी? अरे क्या बताएं, बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, सोचा चलो घूम आते हैं। अच्छा किया। हम भी बहुत दिन से सोच रहे थे आने को, लेकिन क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पाता है। यही घर के भरंजाल में फंसे रहते हैं। अरे क्यों झूठ बोल रही हो, आपके पास तो टाइम ही टाइम है। बहू है ना तो बहू है, अब भी आपको टाइम नहीं मिलता है। कमाल करती हो आप भी। अरे हाँ है तो, लेकिन अभी तो ना तो बहुएं क्या बच्चे हैं, उनको इतनी समझ कहाँ है, देखना पड़ता है। अरे न तो बहुएं बच्ची हैं तो बहू तो बच्ची नहीं है, वो तो सास बन चुकी है। कितना भी सास बन जाए, अभी तो वो मेरे लिए बच्ची समान है। जब तक मैं जिंदा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है ना घर की, और फिर सारा भार एकदम से उनके ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे में इंसान भड़बड़ा जाता है। बात तो आप सही कह रही हो, लेकिन चल के देखो मेरी बहू को, अकेले दम रड़ रोपी है, पूरा अंदर से बाहर तक। संभले चाहे ना संभले, लेकिन सब हाउ दौरी है। हाँ ठीक है, वो रहने तो हो जाएगा, वो रहने तो हो जाएगा, वो रहने तो हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है ना, इसमें बुरा क्या है? अगर बच्चे संभाल सकते हैं तो संभालना चाहिए, लेकिन मुझे अभी ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि संभाल पाएंगे। हाँ, पर्वतिया समझदार है, उसकी नहीं कहती हूँ, लेकिन अभी मेरी बहुएं तो बच्चियाँ हैं ना, उनके ऊपर इतना नहीं छोड़ सकती हूँ। और यही सोचती हूँ कि मेरे जाते जाते वो भी समझदार हो जाएं। अरे कहाँ जाने लगी आप, कहीं जाने की तैयारी है क्या? अरे कहाँ जाऊँगी, अब जाने की तैयारी बस एक ही जगह की है, बस भगवान का कब बुलावा आ जाए कुछ भरोसा थोड़ी है। अरे ऐसी बातें मत करो, गिरधारी की दादी आप भी ना पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। सही बता रही हूँ मैं। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, अभी कोई कहीं नहीं जा रहा है। मुझे तो ना अभी 50 साल और जीना है, मुझे नहीं मरना वरना है। तो कुछ काम की बातें की जाए। काम की बातें बाद में होंगी, पहले एक एक चाय हो जाए। ये भी बात सही है। बेटा बहू, जरा 2 कप चाय लाना। ये दादी को भी ना चैन नहीं पड़ती है, कहीं चाय लाना कहीं कुछ लाना। अब आ गई होगी कोई सहेली दादी की, 2 कप चाय ला दो। अकेले जान क्या क्या करूं, काम करते करते जान निकली जा रही है, सबकी सब चली गई घूमने, मैं अकेले रह गई इधर ही। अच्छा रहता मैं भी चली जाती, तो ये चाय से तो पिंड छूट जाता। उनका बेटा बहू ला नाश्ता। उनका ऑफिस जा रहा हूँ, जूते कहाँ हैं, चप्पल कहाँ है, नाश्ता कहाँ है। उससे छुटकारा मिला, थोड़ा सोचा आराम कर लूं। अब दादी की फरमाइश फिर से चालू हो गई, बेटा 2 कप चाय ला दे। सुनता बहू? अरे हाँ दादी ला रही हूँ, जा रही हूँ, दे आऊँ बना के चाय, वरना दादी हैं थोड़ा सा भी लेट होंगी ना तुरंत ही गुस्साने लगेंगी, चिल्लाने लगेंगी। देखो तो खाना बना के बढ़िया किचन को साफ वाफ करके बढ़िया डाल दिया था कि अब बढ़िया शाम को खाना बनेगा, अब फिर से छीछल लेकर फैल जाएगी। अब ये दादी की सहेलियों को ना अकेले में मिले कभी तो बताऊंगी, ये चाय नाश्ता कभी अपने घर से करके आया करो, यहीं आके बस बैठ जाती हैं। सुनता बहू? अरे चाचा जी आप? हाँ क्या हुआ, मैं तुझसे मिलने आई हूँ, बहुत दिन हो गए थे तुझसे मिले हुए। मैंने कहा अब तो तेरे घर में कोई है नहीं, चलो मिलाती हूँ, बहुत दिन हो गए, सच में बहुत याद आ रही थी तेरी। अरे क्या कर रही हो, दादी तो बाहर बरामदे में ही बैठी है। अरे हाँ मुझे पता है बहू, पहले मैं उधर ही से आ रही थी, देखा तो वो दतली और तुम्हारी दादी दोनों बैठी गप सड़ा के लगा रही हैं। मैं वापस चली गई, फिर पीछे से आई हूँ घूम के पीछे वाले गेट से। हे भगवान क्या कर रही हो चाची, अगर सच में दादी ने देख लिया ना तो आफत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उनको मेरे और आपके बारे में पता चल गया है। क्या पता चल गया है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो मेरे तुम्हारे बारे में पता चल गया है?
दादी कह रही थी तबलवा से दूर रहा कर, तबलवा इतनी चुगलानी है, 12 घाट का पानी पीती है, पूरे दिन खुराफात में रहती है, बहुओं को गलत सलत बातें सिखाती है। हे भगवान, सुनता बहू देख तू खुद बता, कसम खा अपने बेटे की, मैंने तुझे कभी कुछ गलत सिखाया क्या है? देखो तो मेरे बारे में लोग क्या क्या सोचते हैं, मैं तो तुझे हमेशा अच्छी बात सिखाती हूँ, कब गलत सिखाया मैंने तुझे? बता, तेरे लिए अच्छा सोचती हूँ कि पूरे दिन तू काम में लगी रहती है, काम मत किया कर, थोड़ा बहुत आराम किया कर, अपने शरीर को भी देखा कर, वरना तेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी। अरे तेरी चिठानी है, देवरानी है, तेरी सास तो खुद आधी जवान घूम रही है, कौन सी बूढ़ी हो गई है, इनको काम करना चाहिए है? अरे माल पानी खाया कर, सुबह शाम 1-1 लीटर दूध पिया कर, कहीं घूमने बाहर जाया कर, मन तनुर ताजा रहता है। बता बहू, इनमें मैंने क्या तुझे गलत सिखा दिया? अरे वो तो सब ठीक है। अरे चाची अभी वापस जाइए, वरना मेरी लंका लग जाएगी। अभी कुछ दिन से मेरा माहौल कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बाद में मिलते हैं। अरे सुनता बहू, इसी के वजह से तो मैं तुझसे मिलने आई हूँ। मैंने सुना मनोहर ने तुझे थप्पड़ मारा था किसी दिन, फिर तेरी डांट पड़ी, मनोहर तुझसे बात नहीं करता है, ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। अरे वो तो सब ठीक है चाची, होता रहता है, रंज गंजे करके अभी चाहिए। देख सुनता बहू, मैं तो जा रही हूँ, ठीक है ना? किसी दिन टाइम लगा के आऊंगी तो मुझे फोन कर देना, जब तेरी दादी वादी कोई ना हो। अगर तुझसे कोई लड़ाई झगड़ा करे ना तो जवाब देना सीख। ऐसी सीधी सादी भोली वाली बन के कब तक रहेगी? हैं? ऐसे तो लोग दबा लेते हैं बहुओं को। अगर तुझसे कोई एक बोले तो 4 बोल, समझी ना? अरे ये मनोहरा है ना, जो मनोहरा तेरा पति, ये माँ का चमचा है, जैसा माँ बोलती है वैसा ही करता है, सिर्फ तेरी माँ दिखाने के लिए करती है। अरे मैं जानती हूँ इसको, इसने अपनी सास को भी नहीं बख्शा तो बहुओं को क्या बख्शेगी? ये सब तो मुझे नहीं है पता चाची, अब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा तो दिमाग हिल गया है। अभी आप जाइए, दादी ना देख ले, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, ये सारी बातें बाद में बताना। और सुन, खाती पीती रहा कर, तू बहुत दुबली हो गई है, टेंशन में न रहे। अगर तुझे ज्यादा दिक्कत हो तो मेरे घर आके ना खा पी जाया कर, और अपनी माँ से बात करके ना कुछ दिन के लिए मायके घूमा। देख तुझे यहाँ पे छोड़ के काम के चक्कर में चली गई है, सब लोग कैसी बढ़िया फरारा छरारा काट रही हैं, सबको लेके चली गई तेरी सास, घुमा रही है, और तेरे ऊपर काम सौंप गई, घर सौंप गई। बता, तेरी उम्र है भी काम करने की? देख तो ऐसा कोमल सा शरीर चिल्लू भर पानी में भीग जाए। अरे राम 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 राम। चाची इतनी देर से बोल रही हूँ, जाइए यहाँ से, जाइए, यहाँ सुनाई नहीं दे रहा क्या? खड़े खड़े बकवास कर रही हूँ इतनी देर से। अभी आ जाएंगी दादी ना तो ये ब्यूटी ना स्यूटी कोई काम नहीं आएगी, पिल्ली पड़ जाएगी एकदम से, धूल नहीं मिलेगी, तिड़ी जाओगी। अरे बेटा सुनता बहू, मैं तो तुझे देख, तेरी हमदर्दी कर तुझे देख के आई हूँ, कितनी सूख के काटा हो गई है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। एक काम कीजिए, जाइए अपनी बहू को देखिए, ठीक है ना? उसको जिसको सूख के काटा कर रखा है, या मुझे मत सिखाइए, समझी ना? मेरा पति है, मुझे मारता है, मेरी सास है, जैसा करेगी वैसा मैं करूंगी। अब कौन होती है मुझे उल्टा सीधा सिखाने वाली? और फिर माँ जी ने दादी को तो कभी कुछ नहीं बोला जब से हम लोग आए हैं, आप इतना बड़ा इल्जाम, झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हैं? आज समझी मैं आपको, आप ना सच दादी कहती थी तबलवा महा हरामखोर औरत है। आप हमसे बड़ी, हम तो नहीं ऐसे बोल सकते, दादी बोल सकती हैं, लेकिन आप चली जाइए, हमारे मुंह से कुछ गलत सलत निकल जाएगा चाची, अभी आप हमसे बड़ी हैं तो अच्छा नहीं रहेगा। बेटा बहू। हाँ दादी बताइए। है ये तबलवा कहाँ से आई? ये कैसे आ गई यहाँ? इन्हीं से पूछ लीजिए, यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि कहाँ से आई हो, क्यों आई हो, क्या काम है? क्यों तबलवा, क्या काम है, किस लिए आई हो? अरे काकी, हमारे घर में ना कुछ मेहमान आए हुए हैं, बहू के रिश्तेदार, तो दूध खत्म हो गया था
हमने कहा थोड़ी दूध ले आते हैं, बस दूध ही लेने आए थे। झूठ क्यों बोल रही हो? दूध लेने आई थी? कब दूध मांगा आपने हमसे, बताइए। अरे तूने सुना नहीं होगा, मैं दूध ही लेने तो आई थी बेटा। ला एक गिलास दूध दे दे। ए तबेलवा, मैं तेरी चाल सब समझती हूँ। तू क्या सोच रही है? मैंने तेरी बातें नहीं सुनी है? सारी बातें सुन ली हैं। मैंने सुनता बहू को कब बोला था चाय के लिए, सुनता बहू ने इतना लेट कर दिया, मैं समझ गई कुछ दाल में काला है, या तो ये सो रही है या तो कुछ कर रही है। मैंने सोचा जाती हूँ मैं ही बना के लाती हूँ चाय। अब मुझे क्या पता तू किस रास्ते से आई तबेला। अरे वहीं से आई हूँ काकी, जहाँ आप बैठी थी। झूठ मत बोल, नहीं गली बेलन की मार तो सीधी हो जाएगी अभी। छछूंदर। अरे मैं पीछे वाले रास्ते से आई हूँ, सामने बैठी थी आपकी वो सहेली दतला। मैंने सोचा देख लेंगी तो काहे के लिए, तो मैं यहाँ से आ गई। दादी ये ना मुझे बोल रही हैं कि तू सूख के काटा हो गई, ये हो गई, आप मैं दुबली हो गई हूँ, मैं बुरी लगती हूँ दादी। अरे इसकी बातों पे मत आ, मैंने कितने बार बोला कि इससे मत बोला कर। और पता है दादी, कह रही तेरी ना सास बहुत गंदी है और तेरी दादी को नहीं जीने दिया। जब उसने अपनी सास को नहीं बख्शा तो बहुओं को क्या बख्शेगी? अपनी सास से जरा बच के रहना। अब बताइए मुझे, माँ जी ने आपको कुछ बोला क्या कभी? अरे बेटा तो एक काम कर, चाय बना और इसको लतिया के बाहर निकाल, ठीक है ना। उसकी हिम्मत है मुझसे बोल जाए, पूरे मोहल्ले की तो हिम्मत नहीं है कि मुझसे ऊंची आवाज़ में बात कर जाए। मेरी बहू है, मुझसे बात करेंगी। दतला ये आदतें छोड़ दे, तुझ पे बहुत भारी पड़ेंगी एक दिन। तेरी बहू ना तुझे जाके ना वृद्धाश्रम छोड़ के आएगी, इतना याद रखना। यही हरकतें तेरी रही ना। छोड़ दे चुगल पंचायती, ये बहुत गलत चीज है, दूसरों की बहुओं को भड़काना। अरे काकी आप मुझे गलत समझ रही हो, नाती पोते वाली हूँ मैं। मेरे घर में भी बहू है, मैं भला बहुओं को गलत क्यों सिखाऊंगी? मैं मर जाऊं अभी, मेरी टटरी में 5 कंडे पड़े अगर मैं एक भी शब्द झूठ बोल रही। मैं दूध लेने आई थी और ये बहू ना, आपकी बहू झूठी है, झूठ बोल रही है। अच्छा हम झूठ बोल रहे हैं? चाची आप चली जाइए यहाँ से, बहुत हो गया। नहीं सोच लीजिए, हम सच में बहुत बुरे हैं, हम दादी के सामने बोल रहे हैं। अरे काकी देखिए तो आपके सामने आपकी बहू इतना तेज तेज बोल रही है, आप कह रही हैं कि घर की तो छोड़ो मोहल्ले की हिम्मत नहीं है बोलने की मेरे सामने। ये तो आपकी नत बहू है और देखो कैसे तड़ाक तड़ाक बोल रही है। तो मेरी बहू बौरी थोड़ी ना है जो बोलेगी नहीं, बेवकूफ। अच्छा मतलब गलत का साथ दे और चुप रहे तो अच्छी है, हैं? गलत का साथ ना दे बोले तो बुरी है। चली जा यहाँ से, अगर तुझे दूध चाहिए तो दूध लिए जा। ठीक है कोई बात नहीं काकी, अगर ऐसे बात करोगी तो मुझे नहीं चाहिए दूध। हाँ हाँ तो जाइए, नहीं चाहिए दूध, वैसे भी आपको चाहिए ही नहीं था, आपने मांगा ही नहीं है। दादी हमने सच में नहीं बुलाया इन चाची को, और ना ये दूध लेने आई थी, कह रही थी हम पीछे वाले गेट से आए, हमको पता चला कि तुमको मनोहर ने मारा था, ये किया था वो किया था, दुनिया भर की बातें कर रही थी। कह रही मुझे तेरी चिंता हो रही थी इसलिए मैं आई थी। दादी हमने सच में नहीं बुलाया और हमने कुछ बोला भी नहीं। मुझे पता है सुनता बहू, मैं सब खड़े खड़े सुन रही थी, ठीक है ना। मुझे आवाज़ सुनाई दे गई थी इसलिए मैं आई थी कि देखूं किससे बात कर रही हो, समझी ना। और जो तुमने आज किया है यही करना चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जब दूसरे लोग सिखाते हैं भड़काते हैं तभी लोगों के घर खराब होते हैं। कभी किसी की बातों पर मत आना, जब तक आंखों से देख न लेना, कानों से सुन न लेना, किसी की बात पे यकीन मत करना। ठीक है दादी। और हाँ आप लोगों को भी बता रही हूँ, मेरी बहू नत बहू बेटियों, कभी भी चुगलखोरों के पड़ोसियों के चक्कर में मत पड़ना। यह हमेशा दूसरे का घर बर्बाद करती है, खुद का संभलता नहीं है, ऊपर से दूसरों का भी बर्बाद कराती है। इसलिए सावधान रहना, हमेशा किसी की कहीं मत मानना। बेटा तुम्हारा ही घाटा है, ठीक है ना। जब तक सुन ना लो, दूसरे लोगों को क्या है, वो तो चाहते हैं कि तुम बिखर जाओ। बताओ, बिखरना नहीं है, एक साथ रहना है। और अगर कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो घर में तो आपस में पहले सबसे बातचीत करो, पूछो जाचो,
इसके बाद निर्णय लो। आवेश में आकर कभी कोई गलत कदम मत उठाना और किसी की कभी बातों में ना आना। सुनो सबकी, करो मन की, और अपने घर वालों की कभी बात मत काटना बेटा। हमेशा खुश रहोगी, ये दादी का वादा है। और अपनी दादी की बात गांठ में बांध लेना। ये चुगलखोरों के चक्कर में मत पड़ना। आज मैं अपनी सुनता बहू की इस बात से बहुत खुश हूँ। देखो सुनता बहू ने कैसा जवाब दिया, ताड़ 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 ताड़। ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारी सास के प्रति कोई बोल रहा है, ननद के प्रति बोल रहा है, दादी के प्रति बोल रहा है तो तुम भी शुरू हो जाओ। ऐसा मत करना भूल के भी, वरना पता है क्या होगा नतीजा। तुमने बोला, तुम तो बेटा कहीं नहीं जाते हो, घर में बैठे हो। वो आई 12 देरी नाकने वाली, तुमसे सारा तत्व लेके गई। वही तुम्हारी बातें 12 जगह बताएंगी और 24 जगह। अरे उनकी बहू ऐसी कह रही थी, उनकी बहू ऐसी कह रही थी, अरे वो ऐसी वो ऐसी, उनकी सास ऐसी, उनकी ननद ऐसी, अरे बहू बड़ी दुखी है उनकी। समझ गए बेटा? हो चाहे कुछ ना, अरे धजी का सांप बना के लगाएंगी। बेइज्जती तुम्हारी होगी, उनकी नहीं। उनका तो काम ही है छिछोरापन करने की। तो हमेशा अलर्ट रहना, हमेशा खुश रहोगी। अरे कितना भी कोई भी गलत हो, मैं तो ये जानती हूँ कि तुम अपने पक्ष की तरफ लड़ो। एक ना एक दिन ऐसा होगा कि वो चाहे सास हो, चाहे ननद हो, चाहे दादी सास हो, चाहे कोई चंद हो, जब आप गलत नहीं हो तो साले झुक के नीचे आएंगे ही कि अरे हमारी बहू ही सही है, हम ही गलत हैं। समझ गए ना? तो अपने आप से कभी मौका मत देना।